प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 किसके आधार पे? धर्म के आधार पर। अनुच्छेद 15 क्या कहता? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी विभेद को समाप्त करता है। ये बात अनुच्छेद 15 में कही गई। 15 एक कहता है कि राज्य, कौन? राज्य का मतलब आपको फिर मूल अधिकार के संदर्भ में पॉलिटिकल साइंस की राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य कौन है? भारत की सरकार है, संसद है, राज्य की सरकार है, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद है, स्थानीय प्राधिकारी है, अन्य प्राधिकारी है। तो ये जो लोग हैं ये किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। अर्थात सरकार क्या नहीं करेगा? नागरिकों के विरुद्ध। एक बात आप जान लीजिए, यहां किसको का अधिकार दिया जा रहा है? आर्टिकल 15 नागरिक को दिया जा रहा है, व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है। कंपटीशन में पूछता है अनुच्छेद 15 एक किसे अधिकार प्रदान करता है, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 15 एक में जो मूल अधिकार प्राप्त है वो नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अर्थात विदेशियों के साथ सरकार क्या कर सकता है? सरकार विदेशियों के साथ इन आधारों पर विभेदात्मक व्यवहार कर सकता है। तो राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल इतना गिना रहा है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा, असमान व्यवहार नहीं करेगा। अर्थात यदि इसमें गिनाए गए आधार, ये जो 5-6 आधार हैं, धर्म 1 हो गया, मूल वंश 2 हो गया, जाति 3 हो गया, लिंग 4 हो गया, जन्मस्थान 5, यदि इनके अलावा किसी आधार पर विभेद करता है, भेद प्रतिकूल व्यवहार करता है दूसरे नागरिकों की तुलना में, तो जायज होगा। जैसे जन्मस्थान है, सरकार कहते कि हम निवास के आधार पर ये काम करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि राज्य हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहा, क्योंकि राज्य ने प्रतिकूल व्यवहार का आधार जन्मस्थान को न मान करके निवास स्थान को मान लिया। ठीक है, तो विभेद नहीं करे। विभेद का मतलब है दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार न करना, दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार न करना। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर क्या दुकान में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के प्रवेश पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ दुकान, सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश। और 15(2) कहता है कि राज्य की निधि से चाहे 2 पैसा लगा हो और चाहे 100 पैसा लगा हो, यदि कोई जनता के उपयोग के लिए चीज बनाई गई है या जनता के उपयोग के लिए समर्पित की गई है, जैसे कुआं, तालाब, स्नानागार, स्नान घाट और क्या सड़क और सार्वजनिक समागम, जहां पर मीटिंग सीटिंग हो, जहां लोग मिल सके, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार की निर्योग्यता यानी कि कोई अनएलिजिबिलिटी
अर्थात कि कोई प्रतिबंध नहीं, ऐसे लोग नहीं आएंगे, ऐसे जो ऐसा होगा वो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जन्म ऐसे जाति का जन्म होगा तो नहीं आएगा, ऐसे धर्म का होगा तो नहीं आएगा, ऐसे जन्म स्थान का होगा तो नहीं आएगा, ऐसा निर्बंधन और शर्त नहीं लगाएगी। अर्थात ये कौन कौन चीजें, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, मनोरंजन के स्थान पर सबको प्रवेश करने का अधिकार होगा और राज्य के द्वारा निर्मित या जनता को उपयोग के लिए समर्पित, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे सार्वजनिक स्नानागार हो, स्नान घाट हो, सड़क हो, इन जगहों पर सभी लोगों को उपयोग करने का अधिकार दिया जाएगा। ये 15(2) का में ये मनोरंजन की चीजों के विषय में है और 15(2) का सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित चीजों के लिए है। ये 15(2) का और खा, 15(2) का और 15(2) खा, ये दोनों के विरुद्ध है। राज्य के भी विरुद्ध अधिकार मिला है और प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध अधिकार है। ऐसा नहीं कि राज्य नहीं मना कर सकती, प्राइवेट व्यक्ति भी मना नहीं कर सकता। यदि आपके मोहल्ले में कोई दुकान खोल के बैठा है और वो कहे कि मैं फला जातियों को नहीं दूंगा, तो उसके खिलाफ क्या हो सकती, कार्यवाही हो सकती है, उसको मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दोषी माना जा सकता है। ये मूल उद्देश्य इसका था कि हिंदू समाज में छुआछूत की बड़ी कुरीतियां थी, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया 15(2) का और 15(2) खा के द्वारा। 15(2) का और 15(2) खा के द्वारा हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। 15(3) और 15(4), अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4), ये अनुच्छेद 15(1) और 2 का अपवाद है। कहता है 15(3) कि इस अनुच्छेद के होते हुए भी राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कानून बनाने से, उनको सुविधा देने से रोक नहीं लगाएगी। यानी क्या करा, इस अनुच्छेद के होते हुए राज्य को स्त्रियों और बालकों हेतु विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। ये यानी कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के होते हुए भी राज्य क्या कर सकता, स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष सुविधाएं, विशेष अधिकार के कानून बना सकता है। इसीलिए देखिए आप, महिलाओं के लिए बालिका विद्यालय की स्थापना, महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना, महिलाओं के लिए विशेष कॉलेज में देखिए तो विशेष उनके लिए बैठने के कक्ष की व्यवस्था, महिलाओं के शिक्षण शुल्क को माफ करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं क्या कहलाती, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था, ये सब क्या है 15(3) के द्वारा प्रदान किए गए विशेष प्रावधान के परिणाम। बालकों के लिए देखिए आप RTE डाल दिया गया, राइट टू एजुकेशन, कि 8 से 14 वर्ष के समस्त बालकों, 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से नियम बना सकती है। और 15(4) कहता है कि इसकी कोई भी बात, किसकी, अनुच्छेद 15(1) की और अनुच्छेद 15(2) की कोई भी बात क्या नहीं करेगी, राज्य को जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, राज्य के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, विशेष कानून बनाने से नहीं रोकेगी। 15(4) कहता है कि जो OBC है और जो SC ST है, इनके लिए सरकार क्या कर सकती है, कोई उन्नति के लिए कानून बना सकती है। OBC किसके लिए, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग की, किसी भी वर्ग की, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए या शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए विशेष उपबंध
करने के लिए यदि राज्य सरकार विशेष कानून बनाती है तो अनुच्छेद 15(a) और अनुच्छेद 15(2) रोक नहीं लगाएगी। ये एक्चुअल में ये जो अनुच्छेद 15(4) है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15(4). ये 15(4) जो है आया चंपकम दुराई राजन का केस मद्रास का था, आंध्र प्रदेश। और इसमें था क्या, 1959 में ये संशोधन किया गया। ये 15(4) अनुच्छेद 15(4) का संशोधन कब किया गया? अनुच्छेद 15(4) का संशोधन, पहला संशोधन है 1959 में किया गया। मसला यह था कि चंपकम दुराई राजन का केस था, मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया गया। परिणाम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को शून्य कर दिया। परिणामतः संविधान में पहला संशोधन किया गया और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। थैंक यू। हम कल फिर देखेंगे अनुच्छेद 16 और 17 के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमें प्रोत्साहित करें और हमारे YouTube चैनल जिसका लिंक है लर्न विद DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।